Pregnancy, a choice for generation. जनरेशन की चॉइस के पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो हमें अपनी जो वंश है उसको आगे बढ़ाना है, फैमिली मेंबर को बढ़ाना है, समाज को दिखाना है कि हम भी वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चॉइस जो आज तक कम दिखाई देती है वो हमें ऐसी जनरेशन डेवलप करनी है, हमें ऐसी औलाद देनी है सोसाइटी को जो सोसाइटी में जाके कुछ अच्छे काम कर सके। सवाल तो ये होना चाहिए कि हमें कैसी जनरेशन यानी कि कैसी औलाद चाहिए। जब जनरेशन ही चाहिए तो क्यों ना हम अच्छे की कामना करें। ये अच्छी कामना ही गर्भ संस्कार कहते हैं। अब सवाल ये है कि गर्भ संस्कार क्या है। जैसे अभिमन्यु को प्रेगनेंसी में ही युद्ध लड़ना सिखाया गया था, वैसे ही हम अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपनी जनरेशन को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसा सिखा सके जो आज के समाज के लिए कुछ उसको उपयोगी हो। जब हम दवा ही ले रहे हैं तो ये भी क्यों ना जाने कि हमारी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में किस तरह इफेक्ट आ रही है। जैसे गर्भ संस्कार की बात की जाए तो क्यों आया गर्भ संस्कार? क्योंकि हम अब तक क्या मिस्टेक कर रहे थे। जैसे कि प्रेगनेंसी में हम सोनोग्राफी करवा के बस यही देख लेते कि बच्चे को हेड आ गया, सब लिम्स यानी कि उसके पैर, हाथ, मुंह सब कुछ अच्छा तो है ना। फिजिकल डेवलपमेंट पे ही हम ध्यान देते हैं, ना कि उसके माइंड पे, ना कि उसके मेंटल पे, ना कि उसके विचार पे। हमें ये सोचना है कि हमें जो प्रेगनेंसी में संतान डेवलप हो रही है उसकी माइंड की कम क्षमता क्या है। दूसरी चीज़ हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। हमें प्रेगनेंसी में वो भी दिखाना है कि हमारा कल्चर क्या है। तीसरी चीज़ हम ये भी भूल जाते हैं कि जो संतान डेवलप हो रही है उसकी खुद की भी सेंसेस है, यानी कि उसकी इंद्रिय है। वो भी सुनना चाहता है, वो भी देखना चाहता है, वो भी स्पर्श करना चाहता है। लेकिन क्या हम उसको वो सुना सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं या उसको स्पर्श यानी कि टच करा सकते हैं कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो उसकी चॉइस और उसकी फ्रीडम। हमारे पेट में जो पल रहा संतान है उसका एम क्या है वो भी जानने की हम कभी ज़रूरत नहीं करते। तो गर्भ संस्कार ये चीज़ है जो ये सब आपके क्वेश्चन है उसका आंसर देगी। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप अपने संतान जो पेट में पल रहा है, जो डेवलप हो रहा है, उसके और निकट जा सकते हो आप। बात यह है कि होम्योपैथी में कई सारे रिजल्ट देखे हैं। जैसे प्रेगनेंसी का स्टेट हो, यानी कि प्रेगनेंसी की स्ट्रेस हो, प्रेगनेंसी में मानसिक तनाव हो, तो सभी को निवारण करके हम बच्चे को अच्छी तरह से जो डेवलप हो रहा है उसमें हम कुछ
हेल्पफुल हो सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन लेने से जो आपकी प्रेगनेंसी की स्टेट है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका माइंड है, शायद वो विचलित हो, टेंशन वाला हो या स्ट्रेसफुल हो, वो आपके भीतर आपके संतान की ओर ना जाए, वो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, आपके भीतर जो पल रहा बच्चा है, संतान है, उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, उसको कोई डिजीज़ ना हो, और आपके हेरिडिटरी यानी कि आपके फैमिली मेंबर में से किसी को जो चीज़ पास हो रही है, यानी कि एलर्जी, स्किन डिसऑर्डर या फिर गुस्सा, तो चीज़ ज़्यादातर होम्योपैथी दवाई से रोकी जा सकती है। तीसरी चीज़, होम्योपैथी मेडिसिन आपके बच्चे तक पहुंच सकती है, उसके माइंड तक पहुंच सकती है, उसके हार्ट तक पहुंच सकती है, वहाँ पे जाके वो इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप होम्योपैथी दवाई लेने से आपके जो बच्चा पल रहा है, जो संतान पल रही है, उसकी डेवलपमेंट डायरेक्टली ही कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दवाई लेने से उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो आपके बच्चे का आप फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आप अच्छी तरह से कर सकते हो।